आईडीएफ ने हमास के हमले को किया नाकाम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च की कोशिश में थे विद द वीडियो। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए एम्बुलेंस सब करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। आईडीएफ ने हमास के हमले को नाकाम कर दिया। ये देखिए जरा। दूसरी बड़ी खबर, गाजा का दहला देने वाला वीडियो आया सामने। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा का बड़ा इलाका खंडर में तब्दील। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। गाजा में इमारतें देखिए अब आप खंडर में तब्दील हो चुके हैं। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा। ये देखिए, और यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, कई इनलेट और आउटलेट जो टनल्स के हैं उनको उड़ाने की कोशिश की गई है, इसीलिए यह हालात दिख रही है वहां पर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, तेल अवीव पर रॉकेट अटैक का दावा। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। हमास ने जारी किया रॉकेट अटैक का वीडियो। यह देखिए जरा, तेल अवीव में रॉकेट अटैक का वीडियो। हमास ने जारी किया रॉकेट अटैक का वीडियो। यह देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। तेल अवीव में रॉकेट अटैक का वीडियो। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। गाजा के समर्थन में पाकिस्तान में रैली। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा। क्वेटा की रैली में जुटे लाखों लोग, घर में नहीं दाने, ये चले गाजा का समर्थन जुटाने। ये तस्वीरें आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेन के मोर्चे पर रूस की नई तैनाती। ब्रेक करिए, वीडियो दिखाइए। बर्फबारी से पहले रूस की विशेष तैनाती शुरू। इस इलाके में भी जा चुके मेरे सहयोगी सुमित, जो आपको अभी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। एमएलआरएस से रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए, एमएलआरएस से फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यह देखिए जरा, टिकर में खबर को अपडेट करें। यूक्रेनी ठिकानों पर धुआंधार रॉकेट अटैक। यह देखिए तस्वीरें जरा, एमएलआरएस से। राहुल इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। लोकेशन में एमएलआरएस से रूस का बड़ा हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। तुर्की नेवी की अब तक की सबसे बड़ी ड्रिल। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। यह देखिए जरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट में 100 वॉरशिप एक साथ। 100वीं एनिवर्सरी पर तुर्की का शक्ति प्रदर्शन। लोकेशन में तुर्की की नेवी का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन। यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यह तस्वीरें विचलित कर सकती है। ढाका में पुलिस से भिड़े बीएनपी के कार्यकर्ता। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, वीडियो दिखाइए। यह देखिए जरा, एक पुलिसकर्मी की मौत, सैकड़ों घायल। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये तस्वीर है आपके सामने। बांग्लादेश ऑपोजिशन पार्टी का प्रोटेस्ट था। एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, उनके रेजिग्नेशन की मांग की जा रही थी। राहुल इस वीडियो को ये देखिए जरा। पुलिस ने टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसका यह प्रदर्शन था बांग्लादेश में। यह देखिए जरा, गाजा से वेस्ट बैंक नॉन स्टॉप हमले। पहली बड़ी खबर, आईडीएफ का गाजा पर सबसे बड़ा हमला। ब्रेक करिए, वीडियो के साथ दिखाइए जरा। ब्रेक करिए इस वीडियो को, दिखाइए। इजराइल ने 10 मिनट में दागे 28 रॉकेट। 500 किलोमीटर की रेंज में गिरे 28 रॉकेट। गाजा पर एक साथ रॉकेट की बारिश। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, गाजा में एक साथ रॉकेट की बारिश हुई है। यह तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। TV9 के कैमरे में कैद हुए ये रॉकेट अटैक। ये देखिए, लेकिन आप जो देख रहे हैं वहां पर मैं आपको कुछ और भी दिखाने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले इस पर अपडेट दूंगा। राहुल, इस वीडियो को
ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ राहुल इस वीडियो को आप लेकर आइएगा मेरे साथ, लेकिन पहले ये वीडियो आप देखिए। मनीष मेरे साथ है। मनीष, वेरी क्विकली, ये मैं आपकी आंखों से तस्वीरें देख रहा हूं, जो मैं एक चीज जो मुझे आपसे समझनी है वो ये है मनीष, इट इज वेरी अननेचुरल कि दिन के उजाले में इस तरीके से बम्बार्डमेंट किया जा रहा है। बिल्कुल निशान, देखिए मैंने बहुत सारे युद्ध के मंजर देखे, चाहे वो 1 साल तक रूस यूक्रेन युद्ध का हो या बीते 3 हफ्ते से हमास इजराइल जंग का, लेकिन आज जो मंजर देखा है डराने वाला है, अप्रत्याशित है, आज तक मैंने कभी नहीं देखा था। और बिल्कुल आपने सही कहा, देखिए दिन में जिस तरीके से और 2 तरह से एयर स्ट्राइक हो रहे थे, एक मिसाइल का हमला जो साफ तौर पर दिख रहा था और जो उड़न तस्तरी जैसे आग के बड़े बड़े गोले गिर रहे थे, एकदम खौफनाक तस्वीरें। पता नहीं अभी गाजा में जिन जगहों पर वो गिरे वहां की क्या हालत है। जी आप जो बता रहे हैं यहां पर, सीधे आइए इस वक्त, इस शॉट को प्ले ऑन करिए। सुमित, आप वहां से लौटे हैं, राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सुमित, इफ यू कैन कम दिस साइड, इधर आइए जरा। मैं एक चीज जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, राहुल थोड़ा जूम इन करके ये वाला शॉट को जूम इन करके दिखाइएगा। मैं और राहुल, अगर संभव हो, खैर नेवरदलेस पूरा इलाका खाली हो चुका है और उसके ऊपर बम्बार्डमेंट हो रहे हैं। ये जो रॉकेट फायर किए जा रहे हैं, दे आर लिटिल स्लो। जिस तरीके से वो डिसेंड कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ रॉकेट्स, नंबर 1, नंबर 2, ये खाली इलाके पर और स्ट्रॉन्ग होल्ड मजबूत करने की कोशिश है, व्हाट इज इट? देखिए निशांत, सबसे पहले आप मानिए कि अभी जो आईडीएफ यानी जो इजराइल की स्पेशल फोर्सेज हैं, उन्होंने अपना जो एरिया मार्क किया हुआ था वो 5 किलोमीटर किया हुआ था इनिशियल स्टेज के अंदर, लेकिन अब वो एरिया एक्सटेंड कर रहे हैं और अगर आप देखें ये सारा इलाका तबाह हो चुका है। अब जो टारगेट किया जा रहा है वो इसके पीछे हाई राइज बिल्डिंग को किया जा रहा है। दरअसल इनको ये लगता है कि अब हमास ने अपने जो कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं या फिर जो एम्युनिशन डिपो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिए, इसीलिए अब जो टारगेट किया जा रहा है वो पीछे के इलाके। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप जो शेल्स की बात कर रहे हैं, ये आरपीजीज, आर्टिलरी फायर, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा ये बहुत स्लो है, तो आप मान के चलिए ये एयर स्ट्राइक्स का हिस्सा नहीं है। ये दरअसल आर्टी फायर, आपके लगातार जो आरपीजीज हैं, ये दूसरे रॉकेट से टारगेट किया जा रहा है पिन पॉइंटेड लोकेशंस को। एक और इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखें, आप देखेंगे कि ये सारे इलाके जो हैं ये ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं, ये ऑलरेडी यहां से बर्बाद किए जा चुके हैं। अब पीछे के इलाकों को टारगेट किया, देखें आप देखें कि आपको इन इलाकों को टारगेट करते हुए नजर आ जाएंगे। दरअसल ये चाहते हैं कि ग्राउंड फोर्सेज जैसे इन इलाकों में पहुंचे निशान, उससे ये सारे पहले इलाके क्लियर अप कर लिए जाएं। अभी तक इन इलाकों में इनकी पैक हो चुकी है, लेकिन आगे के इलाकों में सुमित, ये जो मैं देख रहा हूं, ये आज जो सुबह आपने देखा, ये इट इज लाइक इन कंटिन्यूएशन टू व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। 24 घंटे से गाजा पर नॉन स्टॉप हमले विद द वीडियो दिखाइए राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो देखिए जरा। 24 घंटे में हमास के 600 ठिकानों पर हमला किया गया है। 24 घंटे में हमास के कई ठिकाने तबाह। 24 घंटे में हमास के कई लड़ाकों की मौत। 24 घंटे में हमास के कई एम्युनिशन डिपो तबाह। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट देखिए, मेजर स्ट्राइक्स। राहुल, मैं चाहूंगा इसके बगल में आज के जो शॉट है वो भी दिखाइए, दिन के और रात के शॉट्स। ये देखिए जरा, एक तरफ रात के हमले हो रहे हैं, एक तरफ दिन के हमले में आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रात और दिन। ये देखिए, और मैं चाहूंगा यहां पर पीआईपी में विद द एस्टन मनीष को लीजिए। मनीष, कल रात हाउ ब्रूटल इट वॉज, लोकेशन। अब बिल्कुल देखिए, कल की रात तो भयानक रात थी ही, जब लगातार आईडीएफ की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन को भी बहुत तेज किया गया था और जो इजरायली एयरफोर्स है उसके एयर स्ट्राइक हो रहे थे। लेकिन लगातार इसकी इंटेंसिटी बढ़ती हुई जब दिन आया तो जैसे जैसे सूरज आसमान पर चढ़ने लगा वो हमले और तेज होते गए। और ठीक दोपहर के वक्त, इस वक्त मैं देख पा रहा हूं कि देखिए लगातार जिस तरह के हमले हुए, अद्भुत था, अप्रत्याशित था कि सोचिए कि 50 के करीब तो मैंने गोले गिने होंगे जो लगातार बरस रहे थे, आग के शोले बरस रहे थे। देखिए कैमरे पर लगातार हम उन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। मैं जितने डिस्टेंस पर गाजा से हूं,
मुझे साफ तौर पर दिखाई देता है। मैंने आपसे बताया भी था कि यहाँ से महज 10 मिनट के वॉक करके मैं उन इलाके तक पहुँच सकता हूँ, और यहाँ से मैं साफ तौर पर देख रहा हूँ कि उन तस्वीरों को जो कि पूरी तरह से बर्बादी हो रखी है। रेजिडेंशियल इलाके जो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाके कहे जाते हैं। मनीष बी विद मी, मेरे पास एक और जानकारी आ रही है। मनीष बी विद मी, गाजा पर आईडीएफ की रात भर एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। हमास की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, ये देखिए जरा। हमास कंट्रोल सेंटर बिल्डिंग में दागे गए रॉकेट। इजरायली हमले में हमास लीडर की मौत, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। गाजा पर मिसाइलों की अंधाधुंध बारिश, ब्रेक करिए विद द वीडियो। रिहायशी बिल्डिंग पर हमले का आरोप, हमास का आईडीएफ पर वॉर क्राइम का आरोप। एयर स्ट्राइक में कई बच्चों की मौत का दावा है। राहुल, उस वीडियो को पहले फिर से प्ले ऑन करिए जो वीडियो मैंने पहले दिखाया था। कई बच्चों और महिलाओं की मौत हुई है, यह जानकारी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 24 दिन मौत बेहिसाब। निश्चित तौर पर मौत का आंकड़ा जो है वो करीब 8,500 है। जख्मी 20,000 से ज्यादा। ये देखिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, थोड़ा जूम इन करिएगा मेरे साथ जो कैमरा पे अभिषेक है। ये देखिए, ये है गाजा, ये है वेस्ट बैंक। आज जो हालात हैं वो गाजा टू वेस्ट बैंक बम्बार्डमेंट चल रहा है। ये बहुत बुरे हालात हैं। सीधे आइए, मौत का आंकड़ा राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाइए। बच्चों की मौत 3,324, महिलाएं 2,000 से ज्यादा महिलाओं की मौत हो चुकी है। ये एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा दुखद है। मौत करीब 1400, ये देखिए, इजराइल सैनिक 311 सैनिकों की मौत, 58 पुलिस अधिकारी और 4 पत्रकार। हालांकि आंकड़ा 11 है शायद। वेस्ट बैंक में मौत जो है वो 112, जख्मी है करीब 1900 लोग। ये वेस्ट बैंक का आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट दिखाइए, ये जो हमारे पास है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए। क्विक रिएक्शन जनरल अनुज माथुर सर के पास। सर, ये बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी वहां पर देखने को मिल रही है। क्या यह समझा जाए, और मैं रिपीट कर रहा हूं अपने सवाल को आज, अमेरिका की ट्रेडिशनल पॉलिसी है, पहले सपोर्ट करते हैं, फिर रिस्ट्रेन बोलते हैं, और फिर उसके बाद बोलते हैं रुक जाइए। जो बाइडेन के डेमोक्रेट्स में कई फिलिस्तीनी समर्थक हैं, कई फिलिस्तीनी हमदर्द हैं। पहली बार फिलिस्तीन के समर्थन में न्यूयॉर्क की सड़कें बढ़ गईं। पहली बार फिलिस्तीन के समर्थन में कैपिटॉल में भीड़ देखने को मिली। क्या जो बाइडेन अंडर प्रेशर होंगे इस युद्ध को, इस ब्रूटैलिटी को रोकने के लिए? बिल्कुल निशान, 100%। जो प्रेशर है पहले बाई इटसेल्फ इंटेंस है, और ये विद ईच पासिंग डे चला जा रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताऊंगा। इस बार डिफरेंस ये है कि जो आपने 3 स्टेजेस यूएस के काम करने के तरीके की बताई, उसमें से एक स्टेज वो इजराइल ने यूएस के आने से पहले अपने आप उनको ये करनी पड़ी। उसकी वजह ये कि जो 7 अक्टूबर को वो हुआ की वजह से जो इजराइल का जो सेटअप है वो बहुत प्रेशर में आया। तो ये मैं बता रहा हूं, लेकिन ये बात न केवल यूएस कर रहा है बल्कि और देश भी इस बारे में सोच रहे हैं कि एक थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन पॉज या थोड़ा लॉजिस्टिक्स पॉज देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो और गाजा के बॉर्डर इलाके में रॉकेट अलर्ट, सायरन ब्रेक करिए। नेटो वोट शहर पर रॉकेट हमले का अलर्ट विद वीडियो। राहुल, ये देखिए जरा, गाजा में आईडीएफ हमास की सबसे खतरनाक जंग। हमास का आईडीएफ पर गुरिल्ला हमला, सुरंगों से निकलकर आईडीएफ पर अचानक हमला। यह मनीष की खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है। इस सब के बीच में अगली खबर के लिए मैं सीधे चलूंगा। एंड सुमित, बी ऑन स्टैंड बाय, आपसे मुझे कुछ समझना भी है। बड़ी खबर, गाजा के अंदर इजराइल के बुलडोजर, ब्रेक करिए राहुल विद द वीडियो। गाजा में मलबा साफ कर रहे बुलडोजर, ग्राउंड हमले के लिए रास्ता साफ करने में लगे बुलडोजर। एयर स्ट्राइक से पटे मलबे को हटा रही है आईडीएफ। ये देखिए जरा, ये देखिए किस तरीके से
ये गाजा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, गाजा में बुलडोजर आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, गाजा में इजरायली एक्शन का वीडियो आया सामने, ब्रेक करिए। गाजा में घुसे इजराइल के टैंक्स, ये देखिए जरा वीडियो। गाजा में इजराइल की इन्फेंट्री ताकत, ये देखिए जरा। गाजा के टैंक्स, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और सीधे चलिए डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर के पास। सर, वेरी क्विक रिएक्शन। टैंक्स हैं, बुलडोजर्स हैं, एरियल अटैक है, और यहां पर इजराइल के अंदर बहुत बड़ा डिवीजन है। मैं भूल रहा हूं, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन। बेनी गेंस जो उनके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका कहना है कि 6 महीने से 5 साल लग जाएगा ऐसे गाजा खाली कराने में। क्या यह स्ट्रैटेजी ठीक है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये ओवरकिल है। और दर्शकों के लिए मैं बहुत जल्दी से ये बताना चाहूंगा, जब 26/11 हुआ या फिर पुलवामा हुआ, क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे एक्शन किया था? मेजर्ड एक्शन होना चाहिए, नहीं तो इंसानियत खतरे में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, 2000 लोग इजरायली मारे गए, उससे 10 गुना तो अब तक फिलिस्तीनी हमास टेररिस्ट इंक्लूडिंग मर गए होंगे। क्या ये सही है? ये सवाल हम जैसे देशों को पूछना चाहिए। पिछले 5 साल में जितने बच्चे नहीं मारे गए हैं पूरी दुनिया में, वो सिर्फ पिछले 28 दिन में मारे गए हैं सर, 21 दिन में। देखिए, अब बच्चों को कोई इल्म नहीं है कि किस तरफ हैं, क्या उनका मजहब है। वो जिसको भी देखते हैं, जैसे एक छोटा सा पपी डॉग होता है, उसी तरह वो बच्चे किसी को भी देखते हैं तो हंस पड़ते हैं। कैसे आप मार सकते हो? और बाकी देश दुनिया ये कैसे हाथ पे हाथ खड़े रख के देख रही है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा निशांत जी। बच्चे और औरतों को बीच में रख करके ये लड़ाई, ये बिल्कुल ही इंसानियत के खिलाफ है, और हम सब इसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए और बहुत बुलंद आवाज से। सर, मुझे याद है हम लोग हॉलीवुड की वर्ल्ड वॉर की मूवीज देखते थे, उसमें ये ब्रूटैलिटी होती थी। नो वॉर क्राइम, नो क्वेश्चन, कुछ नहीं, सब चले जा रहा है सर। देखिए, तो यूएन का क्या रोल है? 47 के लड़ाई के बाद यूएन फॉर्म इसीलिए हुआ था, देश में, दुनिया में वर्ल्ड पीस हो। वर्ल्ड पीस का वर्ब ही नहीं नजर आ रहा है, पीस की बात तो बहुत दूर। और आप जैसे कह रहे हैं, हम आप जैसे सर, यूएन का रोल 2 चीज बचा है, एक डेटा कलेक्शन सेंटर और दूसरा टैक्स फ्री सैलरी देने के लिए। बस 2 ही रोल बाकी बचे यूएन के दुनिया में, अगर बात की जाए। सीधे चलूंगा मैं इस वक्त, बड़ी खबर। सुमित, बी रेडी, मुझे आपको मुझे बहुत कुछ समझाना होगा। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन, ब्रेक करिए राहुल। 3 किलोमीटर अंदर तक घुसे आईडीएफ के टैंक, दिखाइए जरा। टैंक्स के साथ आगे बढ़ रही है इजराइल की सेना। रात भर आईडीएफ ग्राउंड फोर्सेस का हमला। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। एक तरफ बुलडोजर, एक तरफ टैंक्स, और दूसरी तरफ हम आपको एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं कि कितना अंदर तक घुस गए वो लोग। ये देखिए जरा, वो नंबर्स भी मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 किलोमीटर अंदर तक घुसे। लेकिन अब आज की बड़ी खबर, जो कि 2 ही लोग मुझे बता सकते हैं, एक है मनीष और दूसरे है सुमित। लेकिन सुमित गाजा के बहुत अंदर तक जा चुके हैं, इसलिए मैं सुमित को अपने पास यहां पर एक बार फिर से इनवाइट करूंगा। सुमित, आई एम सॉरी, यू विल लूज सम फैट टुडे इन दिस शो। आइए जरा, मैं आपको काफी वॉक कराऊंगा, प्लीज कम। बड़ी खबर, रात भर आईडीएफ का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में हमास की बिल्डिंग पर हमला, ब्रेक करिए विद द वीडियो राहुल। हमास की कम्युनिकेशन बिल्डिंग तबाह कर दी गई है। नॉर्थ से साउथ गाजा की तरफ बढ़ रहा है आईडीएफ। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, एक बार फिर से तीनों ब्रेकिंग, स्टार्टिंग विद दिस, ये तीनों ब्रेकिंग दिखाइए। और ये एक एनिमेशन वॉल है राहुल, जो हमें बिग वॉल पर दिखाना पड़ेगा। यहां पर ये तीनों ब्रेकिंग पहले दिखाइए। गाजा में किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए। अब इट्स ऑल फॉर सुमित टू एक्सप्लेन। आइए जरा, दिखाइए जरा। अब जो मैं अपने दर्शकों को दिखाने वाला हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स है। जूम इन करने के लिए तैयार रहिएगा। अभिषेक, कैमरा पर प्ले ऑन करिए राहुल। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, पहले तो ये देखिए, लाल रंग का मतलब है इजरायली कंट्रोल, ऑरेंज कलर का मतलब है युद्ध क्षेत्र, और ये है फिलिस्तीन के कंट्रोल का इलाका। लाल
पीला नीला। अब सुमित बताइए जरा हमें। देखिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से निशान बता दिया। अब ये समझिए कि ये जो लाल इलाका है ये करीबन 3 से 5 किलोमीटर का है और ये युद्ध क्षेत्र का जो इलाका है ये करीबन 5 से लेकर 10 किलोमीटर का है। ये स्ट्रैटेजीज इस समय अपनाई जा रही है कि ब्रेकिंग टेकर पे जो है वो लगातार यहां से अटैक कर रही हैं और अब इस एरिया को, यानी जो लाल एरिया है, ये इनका नया ऑफेंसिव लाइन हो गया है, यानी यहीं से अटैक सुमित आप कहां तक अंदर आए थे? देखिए मैं इनके साथ यहीं इस लाइन के पास, क्योंकि ये वो इलाके थे जो उनके फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंसिव ऑपरेशन थे। लेकिन निशांत इसमें एक और डेवलपमेंट है, अब मैं आपको बता दूं। अब दूसरा काम जो हो रहा है वो हो रहा है गाजा सिटी के ठीक नीचे से, यहां से नेटजिम जंक्शन पड़ता है, गाजा सिटी के जस्ट पीछे से अब टैंक्स उन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं, उन सड़कों को टारगेट कर रहे हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। यानी अब दोनों तरफ से कॉर्डन किया जाएगा, यहां से भी और पीछे की तरफ से भी, ताकि हमास के जो लड़ाके हैं, उनके जो टेररिस्ट हैं, उनको भागने की अब हिम्मत ना हो या फिर सुमित एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए ये अगर आपने इजराइल का मैप देखा है तो ये कुछ इस तरीके से वहां पर गाजा एक ट्रायंगल बनता है। ये वो इलाका है जहां से हमास के मैं तो आतंकी कहूंगा उनको, वो यहां से रॉकेट फायर करते हैं। यहां पर ये यहाँ पर एशकलोन है, एशकलोन है, ये यहाँ और पर आप एशडोद कहां पर? एशडोद ठीक इससे आगे, ठीक इससे आगे है, और तेल अवीव ऊपर की तरफ है, तेल अवीव इस तरफ है निशान, तेल अवीव इस तरफ है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर सुमित गए और यहां से ही इन्होंने असॉल्ट किया था 7 अक्टूबर को। लेकिन अब यहां पर कहां पर कब्जा हो गया है, कितने इलाके में कब्जा हो गया सुमित एक बार वंस अगेन बिल्कुल आपने लाल पीला नीला पूरा एक्सप्लेन करिए। ये इजराइल का इलाका है, ये इलाका गाजा पट्टी की शुरुआत का इलाका, ये मेडिटेरियन सी है पीछे की तरफ जो हम देख रहे हैं। अब जब ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू हुए वो यहां से शुरू हुए, लगातार इस इलाके से धीरे 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 ऑफेंसिव ऑपरेशंस की जो जद है या उनकी जो लाइन है वो यहां पहुंच गई है 3 से 5 किलोमीटर। अब इलाकों पे जहां पे एयर स्ट्राइक्स या फिर आर्टी फायर किया जा रहा है वो ये इलाके हैं जो करीबन 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में है। ये था पहला फेज ऑफ ऑफेंसिव ऑपरेशन। अब दूसरा फेज शुरू हो गया निशान, दूसरा फेज जा रहा है नीचे की तरफ से, यानी गाजा सिटी का जो इलाका है जहां पे नेटजिम जंक्शन पड़ता है वहां से अटैक किए जा रहे हैं। लगातार टैंक्स वहीं पर मूव कर रहे हैं। अब दोनों तरफ से कॉर्डन किया जाएगा, पीछे की तरफ आप भाग नहीं सकते क्योंकि मेडिटेरियन सी है, समंदर है, आगे की तरफ से आपको लगातार यहां पर फायर किए जा रहे हैं और पीछे की तरफ से टैंक्स घूम रहे हैं, यानी आप चारों तरफ से घिर चुके हैं। ये अभी क्या हालात, गाजा पर विध्वंसक ग्राउंड अटैक। ब्रेक करिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, आईडीएफ ने ग्राउंड अटैक का दायरा बढ़ाया। ब्रेक करिए विद द वीडियो, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमास कमांड सेंटर पर ग्राउंड फोर्सेस का हमला, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, हमास के 20 से ज्यादा लड़ाकों की मौत, ये बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जरा देखिएगा, गाजा के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल पर हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। आईडीएफ एयर स्ट्राइक की चपेट में अस्पताल। कुदस अस्पताल के पास गिरी मिसाइल, ये देखिए जरा, मिसाइल हमले में अस्पताल की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त। 25 से ज्यादा हमले किए गए, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे ब्रेक करिए इसी अस्पताल को लेकर, आईडीएफ हमले से भीषण तबाही। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, ये देखिए जरा, अस्पताल के अंदर भारी नुकसान की खबर आ रही है। ये देखिए जरा, मरीजों को दम घुटने की शिकायत हो रही है, अस्पताल की मशीनों को काफी नुकसान पहुंचा है। यह दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। तीसरी खबर दिखाइए जरा, गाजा अस्पताल के आसपास बड़ी तबाही, दिखाइए जरा। अस्पताल के पास कई बिल्डिंग जमींदोज, अस्पताल के पास की रिहायशी बिल्डिंग तबाह हो गई। आईडीएफ दे चुका इलाके को खाली करने की वार्निंग। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये गाजा में अस्पताल पर जो हमला हुआ है उसके अंदर की तबाही मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये तीनों खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, गाजा में अल कुदस अस्पताल जो है वहां पर 25 मिसाइलों से हमला हुआ है। राहुल इसके लेफ्ट में नाइट के शॉट्स भी हैं, अगर संभव हो तो वो भी दिखाइए। ये देखिए, और फिर यहां पर अस्पताल के अंदर की तबाही और आसपास। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, और सबसे बड़ी खबर है इसलिए क्योंकि यह खबर हम सबको झकझोर देगी। गाजा में बच्चों की मौत का दिल दहला देने वाला आंकड़ा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। युद्ध के दौरान गाजा में 3300 से ज्यादा बच्चों की हो चुकी है मौत।
7 अक्टूबर के बाद हमलों में मारे गए 3,300 बच्चे। सेव द चिल्ड्रन के हवाले से खबर, युद्ध में बच्चों की मौत के सालाना औसत से भी ज्यादा 3 हफ्ते में मारे गए बच्चे। राहुल विद द वीडियो दिखाइए जरा, और तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा। सीधे आइए, मैं बिग वॉल दिखा रहा हूं आपको, जरा तस्वीरें देखिए अब आप। गाजा में 3 हफ्ते में 3,300 बच्चों की मौत हो गई है। तस्वीरें हमें आपको दिखा, बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। ये देखिए, गाजा में 21 दिन में 3,300 बच्चों की मौत का दावा। साल 2022 2,985 बच्चों की मौत हुई थी। 21 दिन में 3,300 बच्चों की मौत। अस्पतालों में बम्बार्डमेंट चल रहा है, उसकी वीडियो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। राहुल इसको जरा चेंज करिए। ये बहुत चौंकाने वाला डेटा हमारे सामने। ये सबसे ज्यादा 2021 में 2,500 बच्चों की मौत हुई थी। यहां पर 21 दिन में 3,300 बच्चों की मौत हो गई। 2020 में 2,600 बच्चों की मौत हुई थी अलग अलग वॉर जोन में। यहां पर 21 दिन में 3,300 बच्चों की मौत हो गई। साल 2019 में 4,000 बच्चों की मौत हुई थी। यहां पर 21 दिन में 3,300 बच्चों की मौत हो गई। दिस इज शॉकिंग, बहुत शॉकिंग है ये। बड़ी खबर, 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में बड़ा खुलासा। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। हमास ने मैनपैड से भी किया था हमला। विद द वीडियो राहुल, हमास के हमले का सनसनीखेज वीडियो आया सामने। मैनपैड्स, रिहायशी इलाकों को किया गया था टारगेट। ये देखिए जरा, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैन पैड्स, आपने इनका यूक्रेन में इस्तेमाल देखा होगा। मैं सीधे चलूंगा विनोद ऑगस्टीन सर के पास। क्विक एंड शार्प रिएक्शन विनोद सर। मैन पैड्स, अब ये हथियार कहां से आ रहे हैं सर? मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है। ये हम सब जानते हैं, और आई एम नॉट बीइंग टू हाइपोथेटिकल। मैन पैड्स वो है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूक्रेन में हुआ है। मैनपैड वो है जिसकी रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए यह ईरान भेजा गया रशिया की तरफ से। मैनपैड वो है जो यूक्रेन के मार्केट से निकलकर ब्लैक मार्केट में गया। क्या ये वो हथियार नहीं हो सकते? मैनपैड तो फुल फॉर्म निशांत जी ये है मैन पोर्टेबल सिस्टम। ये क्या है? ये शोल्डर लॉन्च्ड स्टिंगर या ऐसे मिसाइल्स होती हैं। विनोद सर, आपके ऑडियो लिंक पे कुछ इशू आ रहा है। आई एम कमिंग बैक टू यू, पार्डन मी। बड़ी खबर, हमास का इजराइल पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए। हमास ने गाजा में दागे सैकड़ों रॉकेट। विद द वीडियो, रात भर हमास का रॉकेट हमला। ये देखिए जरा, ये देखिए, हमास ने सैकड़ों रॉकेट से हमला किया है। इजराइल के कई शहरों में भारी नुकसान। क्या खबर है? इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए, इजराइल पर अलर्ट मोड में एयर डिफेंस। ब्रेक करिए। आयरन डोम ने हमास रॉकेट को किया नष्ट। विद द वीडियो दिखाइए जरा। इजराइल के कई शहरों में आयरन डोम तैनात। हमास के हमले को विफल करने का दावा। राहुल, ये दोनों वीडियो दिखाइए जरा। अब मैं और मैं चाहूंगा ये वाला वीडियो ऑन द राइट रखिएगा, हमास के रॉकेट अटैक का लेफ्ट में रखिएगा। दिखाइए जरा दोनों वीडियो। एक तरफ हमास के रॉकेट अटैक का वीडियो, एक तरफ आयरन डोम। प्लीज लोकेशन में मेंशन करिएगा जरा। यह है अभी युद्ध के हालात। एक तरफ आयरन डोम एक्टिव है और दूसरी तरफ हमास के रॉकेट। लोकेशन प्लीज। ये देखिए जरा, लेफ्ट में हमास का रॉकेट अटैक, राइट में आयरन डोम। ये देखिए। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान के आर्मी चीफ का बड़ा दावा। ब्रेक करिए। इजराइल को जवाब देने के लिए हमास तैयार, ईरान ने कहा। विद द वीडियो, हमास ने 400 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग बनाई।
सुरंग में कार और बाइक दौड़ सकती है, यह उन्होंने कहा। यह बड़ी खबर आ रही है। राहुल, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। मैं सीधे चलूंगा जनरल अनुज माथुर सर के पास, बल्कि I'm sorry, विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, विनोद सर को प्लीज दिखाइए स्क्रीन पर मेरे साथ इस ब्रेकिंग और शॉट के साथ। विनोद सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने दर्शकों को रेफरेंस पॉइंट बता रहा हूं। जॉनी मेरा नाम फिल्म थी, उसमें देवानंद को बकायदा प्रेमनाथ बोलते हैं कि वो मदद कम मांग रही थी, तुम मदद ज्यादा दे रहे थे। हमास के बारे में ईरान को कुछ ज्यादा ही जानकारी है। वो भी है, और ईरान का बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट भी रहा है टनल बनाने में। मैन पैड्स, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मैं कह रहा था, 3 किलोमीटर ऊंचा ही 3 से 5 किलोमीटर दूरी पे मार करने वाला एंटी ड्रोन या एंटी एयरक्राफ्ट वेपन है, जो आपको याद होगा कारगिल के दौरान नचिकेता जी के ऊपर जो लगा था, या फिर दूसरे अजय आहूजा जी के ऊपर जो लगी थी मिसाइल, वो है मैन पैड्स। अब टनल की बात करते हैं। ईरान का इन्वॉल्वमेंट जो है आर्थिक भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और मैं आपके शो में 2-3 बार कह चुका हूं, इनका जो ब्रह्मास्त्र अभी निकलने ही वाला है, और ये क्या है पता नहीं, दुनिया नहीं जानता है, और शायद सर मैं वो दिखाने वाला हूं। बलबूते पे वेस्ट बैंक जेनिन में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन ब्रेक करिए। 30 से ज्यादा आर्मर्ड वाहनों ने एक साथ हमला किया विद वीडियो। हमास के ठिकानों पर बड़ा जमीनी हमला, यह देखिए जरा। इजरायली हमलों से जेनिन में अफरा तफरी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। वेस्ट बैंक के जेनिन में एयर स्ट्राइक ब्रेक करिए वीडियो के साथ। हमले में कई इमारतें तबाह हो गई विद वीडियो दिखाइए राहुल। यह जेनिन में पहली बार एयर स्ट्राइक हुई है वेस्ट बैंक में। हमास के ठिकानों पर इजरायली अटैक। जेनिन में कई जगहों पर आमने सामने की झड़प, यह देखिए जरा। यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे देखिए। वेस्ट बैंक के जेनिन में घुसे इजरायली, ब्रेक करिए विद वीडियो। यह देखिए इजरायली बुलडोजर जेनिन के लैंडमार्क पर चला है बुलडोजर। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखेगा। फिलिस्तीनी लोगों ने बुलडोजर पर बरसाए पत्थर, यह देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। जेनिन में इजरायली बुलडोजर्स पर, इसको कैटरपिलर कहते हैं वो लोग, कैटरपिलर पर यह देखिए पत्थर बरसाए गए। हालांकि कैटरपिलर एक कंपनी है, कैट, अगर आपको याद होगा तो ये उसका प्रोडक्ट एक है। कई जगहों पर बुलडोजर के सामने आए लोग, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। पहली बार वेस्ट बैंक में एयर स्ट्राइक्स हुई है, ये बहुत बड़ी खबर है। जेनिन पर कब्जे की कोशिश। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, और जो विनोद जी बता रहे थे, सीधे आइए दिखाइए राहुल जरा। आज की दूसरी ब्रांडिंग, थर्राया मिडिल ईस्ट। थर्राया मिडिल ईस्ट, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है सीरिया। ये है सीरिया, दिखाइए जरा। और यही हाल बनता जा रहा है गाजा का। और ये आप देख रहे हैं, ये मैं सिंबलाइज कर रहा हूं यूएसएस बैटन या बटान, जो कि मूव कर चुका है रेड सी से मेडिटरेनियन सी की तरफ। लेकिन उस सबसे पहले बड़ी खबर, ईरान ने हैदर मिसाइल का परीक्षण किया। ब्रेक करिए विद द वीडियो, दिखाइए जरा। सैन्य अभ्यास में किया मिसाइल परीक्षण, हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 20 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है हैदर मिसाइल, ये देखिए जरा। 30 किलोमीटर तक दूरी पर टारगेट करने में सक्षम है, ये देखिए जरा। राहुल, इस वीडियो को, इस पर्टिकुलर वीडियो को फिर से प्ले करिए। ईरान ने हैदर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये बेसिकली इनके MLRS सिस्टम में मिसाइल लगती है। इस सब के बीच में आप रॉकेट भी कह सकते हैं। सीधे आइए, तुर्की समंदर में कर रहा है सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन। ब्रेक करिए वीडियो के साथ।
बॉस्फोरस स्ट्रेट में जुटेंगे 100 युद्धपोत। तुर्की रिपब्लिक के 100 साल पूरे होने पर नेवी परेड। नेवी परेड में 14 एयरक्राफ्ट हुए शामिल। शक्ति प्रदर्शन में राष्ट्रपति एर्दोगान भी मौजूद। लेकिन इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, राहुल, हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार हैं। भूमध्य सागर में अमेरिका लगातार बढ़ा रहा है ताकत, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है वो, प्लीज ऐड करिए। भूमध्य सागर रवाना। मिडिल ईस्ट के पास जा रहा यूएसएस बाटन, ये देखिए एयरक्राफ्ट के साथ डॉक लैंडिंग शिप यूएसएस कार्टर भी रवाना। राहुल, ये ब्रेकिंग म्यूजिक रखिएगा। भूमध्य सागर में पहले से ही अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरी फ्लीट, जिसको कहते हैं स्ट्राइक कोर ग्रुप, वो पूरा मौजूद है। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर राहुल। फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। भूमध्य सागर से अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन, ये देखिए जरा जो जानकारी आ रही है। यूएसएस बाटन एयरक्राफ्ट कैरियर, बल्कि ये स्ट्राइक कोर ग्रुप है, वो जा रहा है। यूएसएस कार्टर डॉक लैंडिंग शिप, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड विमान वाहक पोत, यूएसएस आइजनहावर ये विमान वाहक पोत है, यूएसएस नॉर्मंडी। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त जनरल अनुज माथुर सर मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? टर्की अपनी ताकत दिखा रहा है, वो अपना नया मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका का ये सारा पूरी ताकत निकाल के वो लेके आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट इज बर्निंग सर। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट बिल्कुल ब्रिंक पर है। किसी बड़े एक छोटी चिंगारी की जरूरत है। मैं आपको यूएसएस बटान के बारे में एक बात और बताऊंगा। ये एक एम्फीबियस स्पेसक्राफ्ट है, क्योंकि इसका मकसद है, एम्फीबियस स्पेसक्राफ्ट शिप है जो कि आज करके एम्फीबियस लैंडिंग करके ट्रूप्स को शोर में उतार सकता है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के शोर पे या इजराइल के शोर पे जहां भी अमेरिकन ट्रूप्स की आवश्यकता है, वहां उनको उतारा जा सकता है विद आर्म्स एंड एम्युनिशन, विद आर्टिलरी, विद टैंक्स। तो ये बात बहुत जरूरी है। तो इसका एक बहुत जबरदस्त ऑफेंसिव इंटेंट का डिस्प्ले किया है अमेरिका ने, जो कि भूमध्य सागर में, और मुझे पूरा यकीन है कि ये रेड सी से होता हुआ अब सर, आप जो लाइन बता रहे हैं ये बड़ी लाइन है। जाएगा। आपने जो लाइन बताई ये बड़ी लाइन है कि ऑफेंसिव इंटेंट का डिस्प्ले, ऑफेंसिव एंड नॉट डिफेंसिव। जॉर्डन ने अमेरिका से मांगा पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। इजराइल युद्ध के बीच मांगा एयर डिफेंस सिस्टम, ये देखिए जरा। आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव से डरा जॉर्डन, 3 तरफ से मिसाइल अटैक का खतरा। जॉर्डन ने कहा ड्रोन से ड्रग स्मगलिंग रोकने में भी मांगी मदद। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें, इजराइल ने सीरिया में किया विध्वंसक अटैक, ब्रेक करिए विद द वीडियो। ईरान समर्थित मिलिशिया पर किया हमला, ये उसी का वीडियो है। सीरिया में सैन्य ढांचे को किया तबाह, ये देखिए जरा। गोलान पहाड़ियों के पास घातक एयर स्ट्राइक, हमलों में कई मिलिशिया लड़ाकों की मौत का दावा। यह इजराइल का अटैक है सीरिया में। अगली खबर देखिए जरा, सीधे आइए, लेकिन उससे पहले जरा मैप दिखाइए राहुल। जॉर्डन और सीरिया, अगर ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊं, जॉर्डन जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांग रहा है, और सीरिया की अगर बात करें, ये देखिए जरा, ये है इजराइल का इलाका, ये है गाजा। मैं चाहूंगा जरा लोअर बैंड बंद करें कुछ क्षणों के लिए। ये है गाजा, ये है वेस्ट बैंक, यहां पर है जॉर्डन। वेस्ट बैंक में जॉर्डन के फिलिस्तीनी हैं, गाजा में इजिप्ट के फिलिस्तीनी हैं। यहां पर ऑन द राइट गोलान हाइट्स के बगल में, गोलान हाइट्स यहां पर है, ऑन द राइट है सीरिया, और यह है लेबनान। सीरिया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एक लैंड पास है, एक लैंड ब्रिज है ईरान के लिए लेबनान तक हथियार पहुंचाने के लिए। और यहां पर, अभी यहां पर और यहां पर
अमेरिका के सामने बहुत मेजर एक्शन चल रहा है। यहां पर आप जो देख रहे हैं नीचे हूती की तरफ से अटैक होता है, वहां पर भी अमेरिका इंगेज है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सीरिया से इजराइल पर रॉकेट अटैक किया गया, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तरी इजराइल पर किए गए रॉकेट अटैक, खाली इलाकों में गिरे आईडीएफ के रॉकेट। आईडीएफ ने सीरिया पर किया जवाबी हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, लेबनान से इजराइल पर हो रहे हैं रॉकेट अटैक, ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 20 रॉकेट विद द वीडियो। कई जगहों पर सुने गए रॉकेट अलर्ट सायरन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, लाल सागर में इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। आईडीएफ फोर्स ने शिप को किया तबाह, ये देखिए जरा। इजराइल की तरफ बढ़ रहे थे शिप पर अटैक। रेड सी में 11 देशों के 50 वॉरशिप मौजूद। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इराक में अमेरिका की बड़ी एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए। अल बुकामल इलाके में बरसाए गए बम विद द वीडियो। ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमले। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह कर रहा है आईडीएफ पर लगातार हमले, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। 2 इजरायली टैंकों को बनाया निशाना, यह देखिए जरा। एंटी टैंक मिसाइल से किया गया हमला, लेबनान बॉर्डर पर जलते नजर आए टैंक।